basically day number 26, and we are actually going to start with one of the important topics जो interview के लिए भी बहुत important है, and that is try and accept. Basically we call it accept here in Python. ठीक है, तो बहुत के मुंह से सुनोगे you'll just hear try and catch. तो try catch actually जावा में होता है और different programming languages में भी कहीं कहीं पे होता है. But when it comes to actually Python, so यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, we use try and accept. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, let's understand कि try क्या करना है और accept क्या करना है. ठीक है, तो यहाँ पे let's see, हम लोग एक प्रोग्राम बेसिकली लिखते हैं. तो I've already created a package named day 26. तो यहाँ पे आते हैं and I'll just create a new file. ठीक है, तो यहाँ पे मैं Python फाइल बना लेता हूँ. Actually I again change the settings. I think again today we won't be able to. चलो, तो यहाँ पे करते हैं pro1. ठीक है, pro1 एक बनाते हैं और यहाँ पे क्या है, हम लोग बेसिकली उसको देखेंगे कि कैसे हो रहा है. ठीक है, I'll just request you all to again please zoom in कर लेना यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे आके just close any other thing that you see here like enter full screen, and also यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि hide people at top. ठीक है, तो ये कर लेना और उसके बाद फिर I think the window will be visible, but still I will see if that works. Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले चीज जो हमारी, ठीक है, the first thing that we want to actually look into is no Python interpreter show all. Let's do show no interpreter. I think it will cause an issue again because I did actually change. We could have imported from other place. Okay, let's see. I think this will cause an issue. I need to again do. Okay, so what we will do over here is sorry. एकदम छोटा है, देखिए जैसे ये लेता ना. Akshat, can you go on mute, please? Okay. Okay, so what we have over here is first of all we'll just try to print something, print, and then we'll just write X. Okay. So I've just written print X, and if I just try to run this, I'm not sure if it is going to run because we don't have our Python interpreter set. So I think, okay. So I'll just move to actually today to one of this one because I don't want to waste any more time here. So I'll just simply come up here and we'll just open here Python online compiler से. Okay. So ये जो भी पहला आ रहा है इसमें आ जाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, we'll just try to write a program. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखते हैं print and inside that we'll write X. ठीक है, X लिख दिया. So now if you see when I try to run this, we are getting an error, right? आ रहा है ना, नेम एरर करके देख, करेक्ट. सो व्हाट इफ, समझो कि तुम यहाँ से गए हो एक एटीएम में काम करने. ठीक है, पैसा निकालने जाते हो, राइट? यस और नो? तो पैसा निकालने जाते हो, सपोज तुमने कार्ड डाला और वहां पे हो सकता है कार्ड में कुछ इशू है और इस तरह का तुमको कुछ एरर वहां दिख रहा है. वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यार, ये मैं कार्ड डाल रहा हूँ, ये क्या आ रहा है? विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट? नहीं आएगा समझ में, राइट? अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी गुड प्रोग्रामर, या अगर आपको प्रॉपर्ली उस पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम लिखा गया है तो वो तुमको समझ में आता है. ठीक है, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, करेक्ट? तो ये आपको समझ में नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या है ना कि whenever you have something like this, मान लो कि आप लोग, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, बट इट माइट हैपन, ऐसा हो सकता है कि सपोज you have written a code और उस कोड में कहीं पे कुछ एरर है. ठीक है, बट ये जो एरर है ना, दिस कुड बी अ जेन्युइन एरर. ठीक है, हो सकता है आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, राइट? यस और नो? दिस कुड बी अ जेन्युइन एरर, करेक्ट? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये एक जेन्युइन एरर है, थोड़ी देर के लिए मान लो. ठीक है, बट सबका कार्ड तो एक्सपायर नहीं करता है ना, करेक्ट? यस और नो? नहीं करता. तो राइट नाउ अभी आप ये सोचो कि मान लो ये जो एक्स है ना, ये वाला एक्सपायर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोग इसको ट्राई के अंदर डाले. ट्राई के अंदर हम लोग डाले हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग समथिंग. ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको चलाने का. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड. लेकिन अगर एरर आता है, जैसे कि आप जान रहे हो कि ये अभी हम लोग कोड चलाएंगे तो एरर आया था ना, यस और नो? ठीक है, तो वी कॉल इट एक्सेप्शन. हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं. यहाँ पे एरर को एक्सेप्शन से हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट एक्चुअली दोनों डिफरेंट होते हैं.
बट यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया और जो भी हम लोग कोड चलाना है जिसपे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये हो सकता है फेल होगा, ठीक है, हो सकता है ना ये फेल होगा, राइट, कार्ड क्योंकि डाले हैं, मान लो कार्ड एक्सपायर्ड है, हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि फेल होगा, तो जो इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है ना तो उसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट अगर हम लोग का ये नहीं चला तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। तो अगर वो नहीं चला तब क्या करना है, तब हम लोग यूजर को एक प्रॉपर अगर मैसेज दिखा देंगे, ठीक है, मान लो कार्ड नहीं चला तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूजर को अगर हम लोग इस तरह कोई मैसेज दिखा दे योर कि कार्ड भाई इज सर नॉट वर्किंग। द कार्ड इज नॉट वैलिड, चलो हम लोग ऐसे लिख दें, ठीक है, द कार्ड इज नॉट। तो अभी देखो, अब ये एरर नहीं आएगा, अभी क्या लिख के आया है, देखो ये तो अभी भी एरर है ना, यस और नो। हाँ यस। तो अगर वी आर ट्राइंग टू रन समथिंग, अगर हम रन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज अगर नहीं चलेगा, ठीक है, फॉर एनी रीजन, इट कुड बी फॉर एनी रीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरर देगा, और एरर अगर देगा तो ये क्या करेगा, एरर को प्रिंट कर देता, राइट, यस और नो। यस। तो ये अगर हम लोग एरर को प्रिंट नहीं करके उसके जगह पे उसका प्रॉपर नाम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर नाम मतलब प्रॉपर कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो वी कैन डू इट, राइट, यस और नो। तो यू मतलब कैन पुट, अगर गो अहेड, गो अहेड निशी, यू आर आस्किंग समथिंग। यस यस। सो मैं ये बोल रही थी कि इसको हम लोग ये नहीं पता है कि एरर क्या है, राइट? तो मतलब करेक्ट, अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी एक मतलब अगर कोड लिखते हैं तो उस पे लास्ट में ये चीज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, कि अगर जैसे कि एरर आएगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ऐसा करेक्ट, करते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, ओके। जैसे अब किसी भी चीज में एरर आ सकता है, राइट नाउ इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स का मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, इस मतलब हम वजह लोग से। को पता नहीं है बेसिकली कि करेक्ट, इसका एरर है, तो हम लोग इसको कोड के लास्ट में ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने कोड में डाल सकते हो, लेकिन लेकिन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि यार पूरा कोड को ट्राई के अंदर डाल दो और लास्ट में लिख दो कि कुछ एरर है, अच्छा। लास्ट में एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। तो वो करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि कहीं कहीं पे ना आपको पता होता है कि यार यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक हाँ। है। तो जब आपको लगे ना कि यार यहाँ पे, क्योंकि जब प्रोग्राम लिख रहे हो, व्हेनेवर यू आर अ प्रोग्रामर, तो आपको पता होनी चाहिए यार ये लाइन में हो सकता है कि अभी चल रहा अगले बार नहीं चले, ठीक है। तो उस केस में आप वहां पे ट्राई के अंदर डाल सकते हो, अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तब क्या करना है बता दो। तो ये एक्सेप्ट के अंदर क्या बताता है, अगर नहीं चला तब क्या करना है, करेक्ट, करेक्ट। तो वही कर रहा है। अभी देखो, अगर मैं एक्स को वैल्यू दे दूं, एक्स इक्वल टू 10 दे दूं यहाँ पे, ठीक है, अब तो ये प्रोग्राम चलेगा, चलेगा कि नहीं हाँ चलेगा, बिल्कुल। अब चलेगा। तो देखो ये प्रिंट अंदर वाले को कर देगा, अब ये क्या है, ये इसके पास नहीं गया, नहीं गया ना इसके पास, नहीं। ठीक है। तो अगर कोड चलेगा तो ये अंदर वाले को चला देगा, बट अगर कोड नहीं चलता, अगर कोड नहीं चलता तो ये क्या करता, किसके पास जाता, ये एक्सेप्ट के पास जाता। एक्सेप्ट के पास जाता, अंडरस्टूड। लेकिन ये जब भी एरर आएगा, जैसे आपको पता है कभी कभी हम लोग की एरर आता है, कभी नेम एरर आता है, तो कुछ भी एरर आ सकता है, राइट, यस और नो, यस। ठीक है। चलो, यस तो यस। ये हो गया हमारा, तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जहां पे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि दिस कोड माइट फेल, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उस कोड को किसके अंदर रखते हैं, ट्राई के अंदर, ट्राई के राइट, अंदर रखते हैं। और उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सेप्ट लिखते हैं, करेक्ट। करेक्ट। चलो, तो ये हमारा क्या था, दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो कभी भी एरर आएगा तो विल मींस आने का चांसेस रहेगा, तो वी कैन पुट दैट कोड इनसाइड ट्राई, और उसके बाद अगर नहीं आता है तो वेल एंड गुड, इट विल एग्जीक्यूट, बट अगर आता है एरर तो वो कहाँ जाएगा, दैट विल गो टू द एक्सेप्ट एक्सेप्ट, पार्ट। ठीक है। और अगर ट्राई के अंदर का कोड चल गया तो क्या वो एक्सेप्ट के पास जाता है, नहीं। नो। नहीं जाता, राइट, यू हैव सीन कि 10 से प्रिंट हो रहा है, ये वाला पार्ट पे नहीं जा रहा है, राइट, करेक्ट। तो यस। ये याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो, तो नाउ वी हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग हियर, लाइक x इक्वल टू 10, उसके बाद ट्राई किया, प्रिंट किया, एंड दिस इज फाइन। बट सिंस वी आर वर्किंग विद एरर्स, तो हम लोग जान के इस लाइन को हटा देते हैं, राइट, हटा दिया, ठीक है। तो अभी तो अब क्या चलेगा बताओ, अभी मैं रन करूंगा तो क्या आएगा मुझे आउटपुट, एक्सेप्ट दिस कार्ड इज नॉट वैलिड। दिस कार्ड इज कार्ड नॉट इज नॉट, वैलिड। राइट, परफेक्ट। तो ये हम लोग को आने वाला है, ठीक है। तो ये एक जो तरीका था, तो ये हम लोग बेसिक चीज सीखे हैं इसके बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है ना, वी कैन ऐड मल्टीपल एक्सेप्ट, हम लोग ना अभी जैसे एक एक्सेप्ट लगाए है ना, राइट, यस और नो, हाँ यस। करेक्ट। यस। तो ये भी तो हो सकता है यार कि हम लोग का और भी कुछ कुछ चीज है, और भी कुछ कुछ चीज है जो हमारा मान लो कि हम लोग करना चाह रहे हैं बट वो नहीं चल रहा है, ठीक है।
तो जैसे मान लेते हैं हम लोग ये ट्राई के अंदर और भी एक कोड डाल देते हैं, डिक्शन करके, डिक्टी करके, डिक्टी इक्वल टू, हम लोग ऐसे करके एक नॉर्मल सा बना लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला का नाम है ए, एक मतलब हो गया 90 मार्क्स, कॉमा अंदर में कर दो बी, और बी का कितना हो गया मान लो 80, ठीक है, और कॉमा सी, ऐसे करके हम लोगों ने ये 3 दे के रखा है, ठीक है, मान लो 70, सॉरी 70, ये हो गया हमारा, राइट। तो ये हमारा डिक्शनरी हो गया। अच्छा बताओ, व्हेन डू वी गेट अ एरर, जब हम लोग क्या करते हैं तब एरर कब आता है बताओ? मतलब क्वेश्चन नहीं समझे तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग को एरर कब आएगा, जब अगर मान लो डिक्शनरी में यूज कर रहे हैं तो कभी की एरर आता है ना कभी कभी। हाँ, तो जब 3 वैल्यू डालेंगे तब आएगा, क्योंकि इसमें तो 2 ही वैल्यू जाता है, की रहता है और एक वैल्यू रहता है। तो चलो नहीं, 2 ही रखते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज को बुलाना चाहे, डिक्शनरी से कोई भी आइटम को कैसे बुलाते हैं हम? अगर मुझे प्रिंट करना है मान लो कोई भी की का जिसको, तो कैसे प्रिंट करेंगे बताओ? क्या लिखते हैं? डिक्टी, और अंदर में क्या करते हैं? इंडेक्स नंबर। की का नाम लिख देते हैं, राइट। ओ सॉरी। तो पहले अभी क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू रखते हैं, विल जस्ट मेक अ नॉर्मल प्रोग्राम ताकि हम लोग देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो ये प्रिंट कर रहा है 90, राइट, यस और नो? ए का हाँ, 90 यस है ना, करेक्ट। लेकिन यस। अगर इसी के अंदर हम दे दें यहाँ पे मान लो y, तो ये तब क्या देगा ये मुझे? एरर। एरर देगा। दे रहा है ना एरर, राइट। हाँ, एरर मतलब वही बता देगा। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं ना, अभी हम लोग ना प्रॉपर एरर के मैसेजेस को दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ, हटा दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग का हो गया है, जो दिस कार्ड इज नॉट वैलिड किसके लिए आएगा, जब हम लोग को एक्स नहीं मिलेगा, करेक्ट। करेक्ट। और जब हम यस। लोग को मान लो कि बाकी और कोड नहीं चलेगा तो उसको मैसेज कुछ और प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। करना चाहिए ना, हाँ कि ना? हाँ करेक्ट। अरे अगर मान लो कि कार्ड सही है लेकिन तुमने पिन गलत दिया है, तब तो उसको हाँ। तो दिखाना चाहिए ना कि रॉन्ग पिन आपने एंटर किया, करेक्ट। हम्म। कार्ड इज नॉट वैलिड बोल देगा अगर रॉन्ग पिन वाले जगह में, तब तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। ये यस मैसेज यस। नॉट प्रॉपर, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे मैंने 2 कोड लिखा है और दोनों कोड फेल होगा, ये प्रिंट लाइन नंबर 2 भी फेल होगा और लाइन नंबर 4 भी फेल होगा, राइट, यस और नो? करेक्ट। लेकिन लाइन नंबर 2 क्यों फेल होगा? लाइन नंबर 2 फेल होगा क्योंकि इसमें नेम एरर आएगा। चलो मैं पहले रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्राई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाले पार्ट ना डिलीट, कंट्रोल एक्स हटा देते हैं, और ट्राई को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, और बाकी कोड को हम लोग पीछे ले जाते हैं इंडेंटेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी तुम देखो हमारा क्या आ रहा है, पहले तो एक्स के लिए एरर आएगा, पहला एरर जो आएगा देख लो, एक्स के लिए आ रहा है। एक्स के लिए कौन सा एरर आ रहा है, देखो, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो क्या नॉट एरर आ रहा है? डिफाइंड। नेम एरर। नेम एरर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसके लिए क्या आ रहा था हमारा, नेम एरर। नेम एरर, राइट, ठीक है। अभी थोड़ा देर के लिए एक्स को डिफाइन कर लेते हैं और देखते हैं नीचे वाले के लिए क्या एरर आ रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू मान लो 10 दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखो अब क्या आ रहा है, कौन सा एरर आ रहा है, ये की वाली लाइन के एरर लिए, आ रहा है। लाइन नंबर 4 के लिए की की एरर आ एरर। रहा है। तो लाइन नंबर 4 पे विल जस्ट राइट की एरर आ रहा है, राइट। हाँ अब राइट। मैंने क्या कहा, जब ये नेम एरर आएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कार्ड इज नॉट वैलिड। क्या आना यस। चाहिए? कार्ड इज नॉट वैलिड। कार्ड इज कार्ड नॉट इज नॉट वैलिड। वैलिड, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर की एरर आ रहा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए कि योर पिन इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा। तो ये करने के लिए अगर हम लोग को करना है तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को मल्टीपल ट्राई कैच यूज करना होगा, राइट, यस और नो? अगर मैं हटा दूं यस। और यहाँ पे लिख दो ट्राई, ये ट्राई लिख दूं, तो ये वाले को हम लोग अलग से लिखना होगा, ऐसे ट्राई करो भाई इसको, ठीक है। अगर ये वाला चलता है तो इसका एक्सेप्ट लिख देंगे, राइट, यस और नो? यस। ऐसे लिख देंगे एक्सेप्ट, और फिर ये अंदर कोड में, भी एक्सेप्ट में आ गया। करेक्ट, और यहाँ पे हम लोग का क्या लिख देंगे, प्रिंट, राइट, इट प्रिंट मीन्स लिख हर देंगे, ट्राई के साथ एक एक्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओके। प्रिंट, और नहीं यहाँ नहीं, पे वो लिख देंगे डिक्ट वाला भी एक्सेप्ट में आ गया। इज नॉट, एक मिनट, द कार्ड इज नॉट वैलिड, राइट, हो गया ये। हाँ हो गया। अब फिर ये दूसरे वाले के लिए फिर हम लोग अलग से लिखना होगा ट्राई, अच्छा, सबके लिए अलग। इसके लिए फिर आपको अलग से लिखना होगा, राइट। ओके।
ये ट्राई करेगा, अगर यहाँ पे एरर मिलता है तो भाई साहब क्या करो, एक्सेप्ट करो, ये करना पड़ेगा आपको, करेक्ट। यहाँ पे फिर आप प्रिंट करोगे क्या, द पिन इज नॉट वैलिड, है ना, या रॉन्ग पिन, है ना, ये करोगे। तो अभी हम लोग रन करके देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, द कार्ड इज नॉट वैलिड, और फिर दूसरा आ गया रॉन्ग पिन। लेकिन भाई जब कार्ड इज नॉट ओनली नॉट वैलिड, तो रॉन्ग पिन आप बता कैसे दिए, लॉजिक समझ रहे हो, यस, कार्ड दो ही एक सही ही नहीं साथ तो आ पिन गया। वाले कैसे पहुंच गए आप, राइट। तो यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है यानी डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर में, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट जो हमारा है कंट्रोल एक्स, ये वाला कोड को हम लोग इसी के नीचे रख देते हैं, एक ही ट्राई के अंदर, राइट, यस और नो। यस। और कोशिश करते हैं ये करने का कि एक ही एक्सेप्ट के नीचे रखने का। लेकिन अभी भी क्या होगा, अभी देखो हम लोग का सिर्फ आया कार्ड इज नॉट वैलिड, और यहाँ पे क्या होगा, द कार्ड इज नॉट वैलिड और रॉन्ग पिन दोनों फिर आ गए, अभी भी दोनों। प्रॉब्लम, करेक्ट हाँ हाँ। क्योंकि करेक्ट क्योंकि दो मैसेज इसने दिए एक साथ, इसलिए। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना हम लोग को ना पाइथन हम लोग को ऑप्शन देता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे पहले वाले में क्या नेम एरर आ रहा था, तो इसके लिए हाँ। आपको नेम एरर के लिए अलग मैसेज लिखना है, राइट। राइट। आप यस, एक्सेप्ट के राइट। बाद सिर्फ आप बोल सकते हो कि भाई अगर नेम एरर आता है, अगर आपका नेम एरर आता है कंट्रोल सी, तब आप क्या प्रिंट करो, तब आप ये प्रिंट कर दो, ठीक है। और यस। अगर आपका आता है दूसरा एरर, की एरर। करेक्ट, अगर आपका आता है की एरर, सॉरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, की एरर कंट्रोल, तो इसके लिए तो फिर हम लोग को एरर भी पता होना चाहिए। हाँ तो आप एरर अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, राइट। हाँ। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या आया, कार्ड इज नॉट वैलिड आया सिर्फ। नॉट वैलिड आया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे हम देखो यस, एक्स यस। एक्स का वैल्यू डाल देते हैं, तो अब तो वो कार्ड इज नॉट वैलिड वाला नहीं चलना चाहिए, राइट, नहीं नहीं चलना चाहिए ना, हाँ कि ना। नहीं। तो अब यहाँ पे एरर आना चाहिए, ये सेकंड लाइन पे जहाँ पे की एरर रॉन्ग आए। पिन। तो आओ यहाँ पे रन करके देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो की एरर का हम लोगों ने स्पेलिंग गलत लिखा है, कि हम लोगों ने छोटा कर दिया इसलिए आ रहा है, तो आ गए, ठीक है। तो की एरर हम लोग गलत लिख दिए थे, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे करते हैं, तो अब फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आ गया रॉन्ग पिन, हाँ। आ गया ना। तो कार्ड तो सही यस। है, कार्ड का जो वैल्यू था हम लोगों ने वो एक्स को प्रिंट किया है, इसलिए वो दिखा रहा है, ठीक है। और ये रॉन्ग पिन आ गया, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट फेल हो गया, राइट, की एरर आ गया इसमें। तो देखो अब ये सही बता रहा है, मतलब जो कार्ड आपका वैलिड है, और उसके बाद फिर आपका ये इस तरह से चलेगा, राइट, यस और नो। यस यस। यस। तो आपको बट एक सेकंड बेसिक वाले के अंडरस्टैंडिंग, लिए हाँ, बोलो बोलो। सेकंड वाले के लिए ट्राई नहीं लिखना होगा। नहीं ट्राई नहीं, आपने सारे कोड को एक के अंदर डाल दिया ना, आपने सबको ट्राई किया, अगर वो ट्राई होता तो चल जाता है ना। तो जहां पे वो फेल ओके। होगा और जिस रीजन से फेल होगा, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक लिख दो एरर, ठीक है। और अगर ये दोनों कोड ओके। इंटरकनेक्टेड नहीं होता तब तो अलग अलग लिखना होता। तब आपको अलग अलग लिखना होता, अगर वो डिपेंडेंट नहीं होता तो आप अलग अलग लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ। सो ठीक इट है। वाज एक्चुअली जस्ट टू टेल यू कि हम लोग इस तरह से स्पेसिफिक एरर को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके। अब मान लो इसके बाद फिर कुछ कोड लिखा है जिसका बारे में आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, मान लो इसके बाद हम फिर लिख दिए प्रिंट, हम ऐसे लिख देते हैं, चलो एक्स ही रहने देते हैं, एक्स डिवाइड बाई 0 ऐसे करके हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा ये रॉन्ग पिन आ रहा है, तो रॉन्ग पिन को भी ठीक कर देते हैं यहाँ पे, और देखते हैं थर्ड वाला चलता है या नहीं चलता है। तो देखो थर्ड वाले में एरर आ रहा है, 0 डिवीजन एरर आ रहा है ना, ठीक है। तो अब मानो तुमको इसका नाम ही नहीं पता है, लेकिन अगर अब बोलो कि अगर ये दो एरर आया तो भाई ये सब लिख दो, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एरर आया जिसके बारे में तुमको पता ही नहीं है, तुमने सोचा ही नहीं, वो भी तो आ सकता है, राइट, यस और नो, बिल्कुल। आ सकता है। तो हाँ। अगर और कुछ होगा यस। तो तुम वहां पे क्या लिख दो, वहां पे तुम सिर्फ एक्सेप्ट लिख दो, जिसके बारे में तुमको एरर के बारे में नहीं पता होता है तो उसका नाम नहीं लिखते हैं ना, नहीं। नहीं, तो वो एक्सेप्ट में आ जाएगा, और एक्सेप्ट में आके वहां सीधा अपना जो लिखना है लिख दो, प्रिंट the ATM is non-functional, the ATM is non-functional, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड एरर जो लिखना है लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रन करेंगे तो क्या आएगा, द ATM इज नॉन फंक्शनल आ गया, यस। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि अगर आपको स्पेसिफिक पता है तो आप स्पेसिफिक वाले का एक्सेप्ट लिख सकते हो, और अगर स्पेसिफिक नहीं पता है तो सिर्फ एक्सेप्ट लिखो, राइट। राइट।
ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू। और यहाँ पे याद रखना, फॉर अ सिंगल ट्राई वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट, राइट? यस, ओके, अंडरस्टूड नाउ? यस, क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया है तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू अनदर थिंग। तो फिर हम लोग कोड अपना छोटा कर देते हैं, ठीक है। इट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल कि ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। अभी किसी ने मतलब क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम ट्राई को अकेले लिख के रख सकते हैं, ठीक है। मान लो हम ये 10 हटा देते हैं, वरना ये तो चल जाएगा, ठीक है। तो जान के इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग, तो क्या ये चलेगा? देखो एरर दे रहा है, अन एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक कुछ भी एक होना चाहिए, राइट? अकेला नहीं हो सकता है ट्राई। देखो दिख रहा है, सिंटैक्स एरर बोल रहा है, बोला कि लिखने का तरीका ही गलत है आपका, ठीक है। तो उसके साथ या तो एक्सेप्ट होना चाहिए या तो फाइनली ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फाइनली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बट याद रखो अकेला ट्राई नहीं हो सकता है, अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? यस, ये हम लोग समझ गए। तो ट्राई को अकेला नहीं रह सकता, ट्राई के साथ दो चीज ही रह सकती है, या तो एक्सेप्ट या तो फाइनली, ठीक है। दो में से कोई एक रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर में, जहां पे हम लोग क्या बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे, अभी हम लोग फाइनली में जाने से पहले, ठीक है, हम लोग यहाँ समझते हैं कि एक और चीज होता है जिसका नाम होता है एल्स। क्या नाम होता है? एल्स, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या देखे? ट्राई देखे, और ट्राई मतलब ट्राई कैच देखे, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट देखे, राइट? एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट देखे, फिर ट्राई के साथ हम लोग मल्टीपल एक्सेप्ट देखे, करेक्ट? यस, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो भी देखे कि हम लोग स्पेसिफिक अगर एरर आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो भी देख लिए, राइट? और ट्राई अकेला नहीं रह सकता, ये भी पता चल गया है। अगर ट्राई रहेगा तो उसके साथ या तो एक्सेप्ट को रहना है या तो फाइनली को रहना है, राइट? लेकिन वो फाइनली, नहीं रह सकता, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब आ जाओ, नाउ वी आर टू स्टडी अबाउट, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे मान लो अभी हम लोग x इक्वल टू 10 करें, तो बताओ क्या ये फेल होगा? यस और नो? यस, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं है। अरे हाँ, वो तो हम लिख देंगे, उससे दिक्कत नहीं है। बताओ उसके बाद फेल होगा क्या? नो, ये प्रिंट करेगा। क्यों फेल हो गए? क्या ये फेल होगा? अभी ये कहाँ पे कौन सा कोड चलेगा? ट्राई के अंदर वाला, मतलब ट्राई के अंदर का, जिसको ब्लॉक बोलते हैं बेसिकली, जो ये थोड़ा सा इंडेंट होके अंदर लिखाता है ना, तो उसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कौन सा यस, चलेगा? ट्राई ब्लॉक चलेगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा? ट्राई वाला एक्स को प्रिंट करेगा उसका वैल्यू। ठीक है, चलो कार्ड इज नॉट वैलिड को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कर देते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट देयर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट गिवन, है ना। चलो इजी में से लिखते हैं। तो अभी देखो अभी क्या चलेगा, अभी हमारा चलेगा ट्राई वाला, राइट? ट्राई चलेगा ना, क्योंकि वैल्यू तो ऊपर दे दिया मैंने, करेक्ट? तो जो दिया है वो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसके बाद ना एक और चीज लिखता हूँ यहाँ पे। एक्सेप्ट के बाद आपको एल्स लिखना है, पहले एल्स मत लिख देना, ठीक है। एक्सेप्ट के बाद एल्स लिखना, और एल्स के बाद हम यहाँ एक मैसेज लिख देते हैं, ठीक है। आई विल ओनली रन इफ ट्राई रन्स, ठीक है। तो ये क्या है, एल्स का कब रन होता है वो देखेंगे। देखो अभी क्या है, हम लोग का ट्राई चलेगा, ट्राई के बाद क्या चलेगा वो देखते हैं। तो देखो ट्राई चला, ट्राई के बाद कौन सा कोड चला? एल्स, ब्लॉक चला, राइट? यस और नो? हाँ, करेक्ट। तो याद रखो कि अगर ट्राई के अंदर का कोड चलेगा तो उसके बाद एल्स चलेगा। अच्छा, क्या अगर हम लोग का मान लो ट्राई फेल कर जाएगा तो एक्सेप्ट चलेगा, तो क्या एक्सेप्ट के बाद फिर एल्स चलेगा? तो हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। अभी देखो कंफर्म फेल होगा, राइट? यस और नो? फेल होगा तो भी कहाँ जाएगा कोड मेरा? सबसे पहले कहाँ जाएगा? एक्सेप्ट में, एक्सेप्ट में। तो ये प्रिंट करे द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट गिवन, है ना। और अब देखना एल्स में जाता है कि नहीं, तो ध्यान रखो। तो देखो एल्स में क्या है, क्या नो, नहीं गया ना। तो याद रखना कि एल्स कब चलता है, जब ट्राई के अंदर का कोड पूरा चल जाएगा सक्सेसफुली, तभी एल्स चलेगा, वरना फिर एल्स नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? यस, यस, ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर कि ट्राई चलेगा तो एल्स को मौका मिलेगा कि हाँ भाई तुम भी चल जाओ, ठीक है। तो वो चीज है, क्लियर है? यस, यस, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि ट्राई हो गया, ट्राई के बाद हमारा एल्स चलता है। तो याद रखना एल्स कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक और चीज में, जिसका नाम क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, उसको बोलते हैं फाइनली। क्या बोलते हैं?
फाइनली। तो मैं थोड़ी देर के लिए ना ये एल्स को हटा देता हूँ, ठीक है, अभी हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं तो एल्स को हटा देते हैं। तो तुम क्या है ना, तुम ट्राई एक्सेप्ट के साथ भी फाइनली लिख सकते हो, फाइनली ऐसे लिख दो, लिख दिए, और यहाँ पे आप लिख दो कि आई एम फाइनली, ठीक है, आई एम फाइनली ब्लॉक, ठीक है, मैंने बस उसके अंदर लिख दिया, आप तो जानते हो उसके अंदर कोड लिख सकते हैं, राइट, यस और नो, ठीक है। तो मैंने अभी सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे प्रिंट वाला। तो यहाँ पे देखो अभी कोड क्या होगा, फेल होगा या पास होगा, पहले तो ये बताओ, मतलब ट्राई के अंदर जाएगा या एक्सेप्ट के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा पहले? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर। तो चलो देखते हैं कि एक्सेप्ट के अंदर अगर कोड जा रहा है तो क्या ये चलता है, जैसे एल्स में नहीं चल रहा था ना, तो ये इसमें चलता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ये चल रहा है, यस। अगर फाइनली आ जाए, हाँ, अगर मान लो मेरा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, अभी कहाँ कोड जाएगा, सिर्फ ट्राई के अंदर, एक्सेप्ट के अंदर तो जाएगा नहीं। तो अब ये फाइनली चलेगा कि नहीं? ठीक है, चलेगा। तो ये देखो ये अभी भी चलेगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्या है, फाइनली बोलता है भाई तुम ट्राई में फेल हो चाहे तुम पास हो, हमको उससे मतलब नहीं है, तुम चाहे ट्राई का ब्लॉक चलो चाहे एक्सेप्ट का ब्लॉक चलो, हम तो चलेंगे ही, ठीक है, मतलब हम, मेरा चलना कंपलसरी है, अंडरस्टूड? यस, ठीक है। तो दोनों चले चाहे, मतलब दोनों में से कोई भी एक चले, वो बोलेगा हम चलेंगे, ठीक है। तो उस केस में ये चल जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड, कि दोनों केस में वो चलेगा। और फाइनली इज मैंडेटरी, वो रन हो गई, अगर उसके अंदर कुछ भी कोड लिखा है तो चाहे ट्राई चले चाहे आपका एक्सेप्ट चले, आपका फाइनली चलेगा, ठीक है। लेकिन एल्स के केस में क्या होता है, एल्स के केस में वो नहीं रुकता है, नहीं रुकता है ना, वो तभी चलता है जब आपका ट्राई चलता है, करेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हो, अगर आपको लगाना है तो लगा लो, देखो यहाँ पे लगाओ प्रिंट आई एम एल्स, ये चला लो, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ओ ओ ओ यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्स बदलते हैं एक्स, तो यहाँ पे देखो कौन कौन चला, ट्राई चला, राइट, ट्राई चला, ट्राई चलेगा तो आपको पता है एल्स चलता है, राइट, यस और नो? एल्स चलता है, और फिर फाइनली, याद रखना कि फाइनली लास्ट में लिखना, ठीक है, अंडरस्टूड? और ये अभी जो मैंने पिछला प्रोग्राम बताया था, द वन वेयर आई वाज एक्सप्लेनिंग मल्टीपल एक्सेप्ट, जहां मल्टीपल एक्सेप्ट यूज करते हैं, राइट, ठीक है। तो हमेशा याद रखो वहां पे जो पहले नेम वाला जो स्पेसिफिक है ना, जो पर्टिकुलर हम लोग जो लिख रहे थे, जैसे नेम एरर हो गया या की एरर हो गया, राइट, तो वो वाले को ऊपर लिखना और लास्ट में वो वाले को लिखना जिसका तुमको स्पेसिफिक पता नहीं है, ठीक है। अगर उल्टा लिख दोगे तो फिर सिंटैक्स एरर आएगा, क्लियर है? अच्छा, तो आप ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ही लिख सकते हैं या फिर ट्राई के साथ एल्स भी लिखना पड़ता है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लो चलेगा, नहीं चलेगा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, वो आपके ऊपर है, इफ यू वांट कि भाई ट्राई चला है तो चलो तो थोड़ा सा इसको भी चला देते हैं। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आएगा ना फ्यूचर में कि यार ये चला है, अब ये मेरा चलना चाहिए, राइट, लेकिन ये वाला कोड तब नहीं चलना चाहिए जब मेरा कैच में जाए, करेक्ट, होता है ना कभी कभी ऐसा, हाँ, ठीक है, तो कभी कैच में जाएगा तो फिर मत चलाना, काम खत्म, ठीक है। तो वो कर सकते हो, लेकिन फाइनली ऐसा है कि भाई तुम ट्राई में जाओ चाहे कैच में जाओ, चलना तो है उसको, ठीक है। तो दैट इज ऑल अप टू यू कि आप किसको यूज करना चाहते हो। अब हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि भाई अगर मैं एक्सेप्ट हटा दूं तो क्या ट्राई रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा, ठीक है। मैं कंट्रोल एक्स करके हटा देता हूं, तो यहाँ बिल्कुल देखो, अगर मेरा मान लो कि यहाँ से ट्राई को मैं फेल भी करा दूं तो क्या होगा, देखो ट्राई को फेल कराया, ठीक है, यहाँ पे एरर आया, और लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, एरर आया लेकिन यहाँ पे फाइनली ब्लॉक चला है, राइट, यस। तो यहाँ पे किसी पे भी जाए वो तो चलेगा ही, ठीक है। और हम लोग क्योंकि एक्सेप्ट नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे ये पूरा एरर को ऐसे शो करेगा, करेक्ट, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो वो एरर को एज इट इज शो कर रहा है, इज इट क्लियर? यस, ठीक है। तो यही है आपका ट्राई कैच फाइनली, ठीक है, तो यही है आपका ट्राई कैच फाइनली। और अब क्या है द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आई जस्ट क्विकली राइट इट हियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई कैच किया है, सॉरी ट्राई एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया है, ट्राई विथ मल्टीपल एक्सेप्ट, ठीक है, मल्टीपल एक्सेप्ट। और इसमें ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर मतलब क्या, जो स्पेसिफिक वाला होता है पहले वो वाले को एक्सेप्ट में लिखना और लास्ट में
वो वाला लिखना जिसके बारे में आपको नहीं पता है, करेक्ट? कहा ना मैंने? हाँ हाँ समझ रहे हो? हाँ 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 जैसे नेम एरर की एरर जैसे है तो एक्सेप्ट नेम एरर एक्सेप्ट की एरर वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम को ऊपर कर दो, की मतलब की को ऊपर कर दो, नेम को नीचे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो सिर्फ एक्सेप्ट था ना, जिसमें कुछ नहीं लिखा था, राइट, याद है? तो वो वाले को हम यस लोग क्या करेंगे, वो वाले को लास्ट में ही लिखना है, क्योंकि वो क्या है ना, वो अगर आप ऊपर में लिख दोगे ना तो नीचे कभी ये सब चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट वाले में ही पकड़ लेगा। ठीक है, तो देयर इज एन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन दैट। तो याद रखना, पहले स्पेसिफिक वाला होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले कौन सा होता है? स्पेसिफिक एक्सेप्ट होता है पहले, एक्सेप्ट। ठीक है, स्पेसिफिक एक्सेप्ट होता है, और उसके बाद जो लास्ट वाला है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, तो एंड एट लास्ट आपका होता है एक्सेप्ट। ठीक है, जनरल एक्सेप्ट होता है। अंडरस्टूड? यस ठीक है, चलो यस ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, ये सॉरी एल्स पढ़ा, ट्राई एक्सेप्ट और एल्स पढ़ा हम लोगों ने पहले। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने क्या देखा, ट्राई अकेले नहीं रह सकता है, ट्राई या तो एक्सेप्ट रहेगा या तो फाइनली चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, एल्स फाइनली। हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, राइट। तो इन सबको यस बस याद रखना कि क्योंकि ये जो है ना, ये आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज में आता है, बहुत जगह आप देखोगे भी। ठीक है, ये वाले कोड को लिखे हुए ट्राई वाले को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस देखो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बट यू शुड एबल टू मीन्स अप्लाई दिस व्हेन यू आर वर्किंग। ठीक है, तो ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ, ये एरर आ रहा है, ये अभी आ रहा है, हो सकता है कल नहीं आएगा, या अगर वो चीज मेरा कोड सही चलने लगा तो फिर ये एरर नहीं आएगा। तो देन यू हैव टू यूज दिस ट्राई एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, यस तो हम लोग इस पे बात करेंगे बहुत ज्यादा जब प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्राई एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? फाइल फाइल हैंडलिंग। हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग क्या है? जैसे देखते हो ना, डेस्कटॉप पे हम लोग इतना सारा फाइल है, राइट। तो अगर उस फाइल को, जैसे मान लो कोई टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने डेस्कटॉप पे बना देता हूँ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे न्यू, एंड देन आई जस्ट क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो इसको हम लोग आज का नाम दे देते हैं। तो नाम हमारा क्या है? पाइथन क्लास, पाइथन क्लास। मैंने ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, आपको चलो कुछ और नाम दे देता है, डेमो फाइल। ठीक है, डेमो फाइल नाम दे दिया, डेमो का ई छोटा कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है ना, ये फाइल के अंदर मान लो कि हम लोगों ने कुछ कोड कुछ लिख के रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या लिख के रख देते हैं हम लोग यहाँ पे? तो इस फाइल के अंदर लिख देते हैं टुडे निशी इज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐसे नॉर्मल से एक मैसेज लिख दिया, कंट्रोल एस। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे वो देखो। तो ये हमारा मैसेज, ये फाइल है, राइट, यस और नो? करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सॉरी, सिंस वी आर यूजिंग दिस, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सबसे पहले हम लोग को फाइल को क्या करना है, फाइल को सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? क्या करते हो नॉर्मली, क्या करते हो बताओ? सबसे पहले जो भी फाइल है, अगर आपको अंदर का सामान को रीड करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले फाइल को खोलोगे ना। ओपन ठीक है, करेंगे। तो ओपन करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही लिख देना, ओपन, ओपन और ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे? फाइल का नाम, करेक्ट। डेमो था। तो हमारे फाइल का नाम क्या था? डेमो फाइल था ना। चलो लिख देते हैं डेमो फाइल, लिख देते हैं स्पेलिंग प्रॉपर्ली। डेमो का डी कैपिटल एफ फाइल, बस आते हैं यहाँ पे, एंड नाउ वी राइट डेमो फाइल डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या? टीएक्सटी, राइट, यस और नो? यस ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ना हम लोग को ना एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये जो फाइल ओपन हो रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जैसे फाइल है तो एफ लिख लेते हैं, एफ इक्वल टू, ठीक है, फाइल। हो गया ये? करेक्ट, यस और नो? करेक्ट।
हो गया। तो फाइल ये अभी ओपन कर दिया, अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये रीड करना है फाइल को, करेक्ट। और जो भी उसके अंदर लिखा है उसको प्रिंट करके देखना है, प्रिंट, ठीक है, हाँ प्रिंट, और हम लोग करेंगे F, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे अभी ध्यान दोगे तो हम लोग जो फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी F डॉट रीड लिखना होगा, F डॉट रीड, ठीक है, रीड करना है तो, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग ये फाइल है ना डेमो फाइल, लेकिन ये फाइल कहाँ रखा है इसका हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया ना, उसका तो देना होगा ना, ये सुनो, ये कहाँ खोजेगा, हम लोग उसका एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन एडिटर से काम करता है कि नहीं है, बट स्टिल विल ट्राई दिस। तो ये यहाँ पे है, राइट, करेक्ट, यहाँ पे आ जाओ, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे आ जाओ। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा, बट स्टिल लेट्स गिव इट अ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है आपका एफ ओपन सी, इतना स्लैश दे दो, ठीक है, स्लैश दे दो, क्योंकि ये क्या है, तो यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं बेसिकली क्या होता है। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि फाइल नॉट फाउंड बोल रहा है, दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा सिस्टम अलग है ना, और ये सिस्टम अलग है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। बट ऑलरेडी ठीक है। तो आई हैव टू कॉन्फ़िगर दिस। तो सिंस इफ यू सी राइट नाउ, तो ये मेरे फाइल यहाँ पे है नहीं, इस वजह से इसमें इशू आ रहा है, ठीक है। बट एग्जैक्टली दिस इज द कोड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। तो मैं आपको दिखा दूं बेसिकली, ठीक है। आई जस्ट आई हैव ओपन दिस वन, ओके। तो यहाँ पे नॉट दिस वन, so this is basically W3 school। तो यहाँ पे अगर आप आओगे ना, तो you will be able to see, do we have that file handling, let me see, so यहाँ पे देखो फाइल हैंडलिंग का पूरा है। तो फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, सबसे पहले here if you see हम लोग का क्या होता है, ओपन करने का, राइट, ओपन करने का है, करेक्ट। मैंने कहा कि हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखा मैंने, ओपन फाइल, उसका देखो यहाँ पे भी डेमो फाइल लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया ऐसे, इस तरह से, राइट, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने कोड चला सकते हो, ओपन करके इस तरह से लिख सकते हो। नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हम लोग जब हम लोग के पास ना यहाँ पे कुछ कुछ एब्रीविएशंस है, ठीक है। तो एब्रीविएशंस क्या क्या है, आर है, ए है, डब्ल्यू है और एक्स है, ठीक है। आर है, आर, ए, डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला कुछ चार है, और इसके बाद और भी होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक होता है आपका टी होता है, और एक होता है बी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है क्या, रीड, आर का मतलब क्या होता है, रीड, और ए का मतलब, ए का होता है अपेंड, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, और एक्स का मतलब होता है क्रिएट, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है, क्रिएट। टी का मतलब होता है बेसिकली टेक्स्ट, और बी का मतलब होता है बाइनरी। बाइनरी जानते हो क्या होता है, 0 और 1 से जो बनता है, जो कंप्यूटर समझते हैं, हाँ, ठीक है, उसको लैंग्वेज में करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा आर है ना, तो हम लोग कभी भी बोलना है ना कि भाई ये फाइल जो खुल रहा है ना, इसको तुम सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। क्या बोलना है हमको, हमको अगर बोलना है कि भाई सिर्फ इसको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, इसमें छेड़छाड़ करने के लिए नहीं दे रहे हैं, राइट, वी आर नॉट गिविंग यू टू ऑल्टर द फाइल। तो आप उसको सिर्फ ओपन करोगे ना, तो ओपन के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हम लोग ने लिखा है यहाँ पे कोड, ठीक है।
यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिखा है, तो ओपन के साथ आप क्या कर सकते हो, सपोज जो भी आपका फाइल का नाम है, बेसिकली आप पूरा लाइन दे सकते हो इस तरह से जहाँ पे आपका रखा हुआ है, ठीक है। और ओपन के बाद यहाँ पे कॉमा दोगे और अंदर में सिर्फ आर लिख दो। आर का मतलब क्या होता है, रीड। आर का मतलब क्या होता है, रीड, ठीक है। तो रीड फाइल अगर करना है तो आप आर लिख सकते हो, ठीक है। अगर मानो उस फाइल में जो लिखा है, जैसे अभी हम लोग का टेक्स्ट क्या लिखा है फाइल में लिखा है कि निशी इज प्रेजेंट टुडे, राइट। अगर मान लो उसके वो लिखा है, उसके बाद हमको कुछ और भी लाइन लिखना है, यानी ऑलरेडी जो लिखा है उसके बाद कुछ लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। क्या करते हैं, अपेंड। तो मान लो अगर मुझे लिखना है कि क्या नाम है आपका, अफशा इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अगर मानो लिखना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, तो हम लोग उसमें क्या है, अपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर के जगह क्या लिखेंगे, ए। क्या लिखेंगे कि भाई ये वाला खोलो और इसके बाद जहां पे भी लास्ट लाइन लिखा है, लास्ट लाइन के बाद तुम आगे लिखना चालू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपेंड करेंगे। और अपेंड जब भी करोगे तो राइट करोगे, रीड तो करोगे नहीं, राइट, यस और नो। अपेंड करना है राइट करोगे ना, राइट। और राइट के साथ अंदर में जो मैसेज डालना है डाल दो, अंदर में आपको जो मैसेज डालना है डाल दो, इस तरह से अफशा इज प्रेजेंट टुडे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, ये करके देखते हैं, बेसिकली हो सकता है इंटरनली वो अपना दे दे हम लोग करने, बिकॉज ओपन क्या करता है मैं बता दूं आपको। ओपन क्या करता है ना, पहले हम लोग का जाके देखता है जहां पे प्रोजेक्ट रखा है ना, वहां जाके पहले वो देखता है क्या इस नाम का फाइल है। अगर फाइल है तो वो उसको खोल देता है, ठीक है। और अगर फाइल नहीं होता है ना, तब वो क्या करता है, तब वो फाइल पहले आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ना ए नहीं करते, क्योंकि अभी तो फाइल है नहीं ना। यहाँ डब्ल्यू लिखते हैं, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, राइट, राइट, करेक्ट। यस। यहाँ पे देखते हैं रन करके, तो ये दे रहा है क्या, वही बोले, देखो परमिशन एरर आ रहा है कि हम लोग को परमिशन नहीं है ये वाला फाइल बनाने का, राइट। तो वही ना, कैसे होगा वो, कैसे सिस्टम एक्सेस करेगा, वो तो ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट, इसी वजह से नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे तो हम लोग का हम पाइजाम तो का डर गए थे कि वो एक्सेस कर लेगा। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अभी आप देखोगे यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, आई थिंक इट इज वर्किंग नाउ। तो यहाँ पे हम अपने कोड को लाके पेस्ट कर देते हैं, ज्यादा बेटर, ठीक है। तो कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोड मैंने लिख दिया। और यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, कभी भी राइट करोगे तो प्रिंट थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना, आके ना। और जब अपना काम हो जाएगा फाइल का, तो क्या करते हो फाइल को, कम ऑन टेल मी, क्या करते हो, बंद करते हैं ना, क्लोज करेंगे, बस क्लोज कर दो यहाँ पे, ठीक है, हो गया। तो ओपन हो गया। और उसके बाद हम लोग राइट कर रहे हैं, राइट करने के बाद अभी यहाँ पे देखो, कहीं पे भी यहाँ पूरा डायरेक्टरी देख लो, पूरा डायरेक्टली छान मारो, कहीं पे भी ऐसा कोई लिखा है डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी लिखा है, बताओ, नहीं लिखा है ना, देख लो, नो कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। देख लो 26 के अंदर भी देख लो, ये बाहर भी देख लो, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन अभी जैसे हम लोग ये कोड चलाएंगे क्या होगा, देखो, देखो ये चला दिए, ठीक है। हम लोग बस यहाँ प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखो, ये देखो बन के आ गया डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, अफशा इज प्रेजेंट टुडे लिखा था, देखो यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ, देखो आ गया अफशा इज प्रेजेंट टुडे, करेक्ट। डेस्कटॉप वाले फाइल पे ऐड हो जाएगा क्या? बिल्कुल, अब डेस्कटॉप वाले में भी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डेस्कटॉप वाले पे छेड़छाड़ करते हैं। तो डेस्कटॉप वाले पे छेड़छाड़ करने के लिए हम लोग क्या है, पूरा पाथ देना होगा, राइट। तो आ जाओ पूरा पाथ देते हैं, यहाँ से आओ जल्दी, ये काम एब्रिविएशन हमेशा स्मॉल में ही होगा क्या? स्मॉल में लिखना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। और केस सेंसिटिव भी है, पता है ना, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं इन सब चीज़ों को, यहाँ से यहाँ तक उठा लेते हैं, कंट्रोल सी। और फाइल का नाम तो हम लोग का वहाँ ऑलरेडी है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो यहाँ पे आओ और फाइल के साथ कंट्रोल वी और यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा दो, ठीक है। और सिर्फ एक बैकस्लैश नहीं, दो बैकस्लैश, क्योंकि क्या करना है हम लोग को, आना है ना एस्केप सीक्वेंस, करेक्ट, यस और नो, यस। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, वो वाला जो फाइल जो भी आएगा उसके साथ हम लोग अपेंड कर देते हैं। तो अगर आपको देखना है कि भाई साहब वो फाइल में है क्या, तो आ जाओ देख लेते हैं कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है। इस फाइल में लिखा है कि टुडे निशी इज प्रेजेंट इन द क्लास, करेक्ट। तो चलो रहने देते हैं, तो पहले रीड करके देखते हैं कि उसमें लिखा क्या है, उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज करते हैं। तो आ जाओ और एफ डॉट राइट से पहले, ठीक है, एफ डॉट राइट को थोड़ा सा हटा देते हैं या थोड़ी देर बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपेंड नहीं रीड करेंगे, ठीक है। तो रीड कर लेते हैं और रीड करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग सिंपली हम लोग लिखेंगे क्या, प्रिंट करने के लिए, तब ना रीड दिखाएगा। तो यहाँ प्रिंट करो और यहाँ पे लिखो एफ डॉट रीड, बस ये रीड कर दो।
और अब देखो क्या होता है, और एफ डॉट क्लोज रहने दो, राइट को भी हम लोगों ने बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद फिर क्या है, हम लोग यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं, रन प्रो1। तो यहाँ पे देखो आ गया जो लिखा था फाइल के अंदर, टुडे निशी इज प्रेजेंट इन द क्लास, यस और नो, यस आ गया। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि भाई रीड इस तरह से हो जाता है। अच्छा, अगर हम लोग को सिर्फ चाहिए पहला पांच कैरेक्टर, तो आप यू कैन डू इट लाइक दिस, यहाँ पे आप 5 लिख दो, ठीक है। पहला 5 कैरेक्टर टुडे है ना, राइट, यस और नो। तो अभी देखो अगर हम लोग रन करेंगे तो वो आपका टोटल 5 कैरेक्टर्स दे देगा, देखो दिया है टुडे, यस और नो, करेक्ट। यस तो ये हो गया हमारा क्या, एफ हम लोगों ने ओपन किया है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया है, रीड किया है, और अगर आप 5 दोगे तो पहला 5 कैरेक्टर रीड करेगा, राइट, यस और नो, यस राइट ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यार हमको रीड वीड नहीं करना है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये लिखना है कि अफशा इज ऑल्सो प्रेजेंट, अफशा इज ऑल्सो प्रेजेंट टुडे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप दे देते हैं, ठीक है। और अच्छा, बैक स्लैश एन देने से क्या होता है बताओ, बैक स्लैश एन देने से क्या नेक्स्ट होता है, लाइन, नेक्स्ट लाइन पे लिखेगा, राइट। और अभी हम लोग क्या है, ये रीड पे खोलेंगे तो लिख देगा क्या, वो नहीं लिखेगा ना, नहीं नहीं, उसको ए यहाँ पे करना पड़ेगा। अपेंड करना होगा, ठीक है। तो अपेंड करते हैं और देखते हैं, तो चलो आओ पहले यहाँ पे हम लोग रन करते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं। तो वो ये रीड बिल्कुल की यहाँ जगह राइट होगा ना, प्रिंट। प्रिंट तो बंद कर अच्छा दिया ना हाँ मैंने, हाँ हाँ ये बंद है, सिर्फ राइट चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने कर दिया है। अब इसके बाद राइट के बाद ना हम लोग फिर से क्या करते हैं ना, कि हम लोग फिर से रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं फिर से क्या करता हूँ, फिर से रीड कर लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आओ, एफ डॉट रीड करके देखते हैं, एफ डॉट रीड तो क्या आता है, ठीक है। और प्रिंट कर लेते हैं इसको, जो रीड करेगा वो प्रिंट भी कर लो भाई, ये हो गया प्रिंट, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा एंड देन वी विल सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या बोल रहा है कि इज अनसपोर्टेड बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई साहब एक ऑपरेशन एक टाइम पे करो, ठीक है, एक ऑपरेशन एक टाइम पे करो। और दूसरा चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपेंड दिया हुआ है, राइट, हाँ क्या दिया है, फाइल करने के लिए अपेंड। तो यहाँ पे अभी कंट्रोल एक्स करके इसको थोड़ा सा बाहर ले चलो, और बाकी सारा कोड को वापस से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल सी, और वापस से रीड करने के लिए हम नीचे कोड डाल देते हैं, और यहाँ पे रीड वाले को ओपन कर दो और राइट वाले को बंद कर दो, राइट, करेक्ट, यस और नो, करेक्ट। तो यहाँ पे पहले हम आओ देख लेते हैं फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद देखते हैं कि हमारा, क्योंकि देखो ये आ गया ना, अफशा इज ऑल्सो प्रेजेंट, अफशा इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो इसको हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ और अब रन करते हैं। पता है वो क्यों लिख कर आया, क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो लाइन बाय लाइन करता है, तो इसने ये करने के बाद फेल किया था, राइट, इसलिए वो कोड लिखा गया था। तो अभी क्या है, फिर से हम ओपन कर रहे हैं, लेकिन अपेंड नहीं, इस बार क्या करेंगे, इस बार रीड मोड में, ठीक है, हो गया। और यहाँ 5 नहीं, पूरा को रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आ गया ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टुडे निशी इज प्रेजेंट इन द क्लास, और फिर आ गया अफशा इज आल्सो प्रेजेंट टुडे, राइट, वो लिखा के आ तो गया। हटा दिए थे ना हम लोग, फिर हाँ, तो ये आया। हटाए थे तो फिर यहाँ अपेंड किए ना, ये फर्स्ट अच्छा। लाइन में, ठीक है। तो इसीलिए ये लिखा, ठीक है। तो चलो ये हमारा हो गया। तो अभी हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ गए हैं कि भाई फाइल को लिखना कैसे है, फाइल को ये कैसे करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो अपने टेक्स्ट फाइल को अगर देखना चाहते हो तो हम लोग फिर से देख सकते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे फाइल, अभी देखो अगर इफ यू वांट टू रीड लाइन बाय लाइन, अगर मान लो सिर्फ पहला लाइन रीड करना है आपको, टुडे निशी इज प्रेजेंट इन द क्लास, दूसरा लाइन रीड नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, आई एम जस्ट क्लोजिंग ऑल द कोड ऑन द टॉप, मैं ऊपर वाले को बंद कर देता हूँ। अभी 2 लाइन लिखा है ना उसके अंदर, यस और नो। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं लाइन, देखो नेक्स्ट लाइन, अगर सॉरी लिख देते हैं कि एफ डॉट रीड लाइन, तो अभी देखना क्या आएगा, ठीक है, मैं रन करता हूँ। तो यहाँ देखो सिर्फ आया ना, टुडे निशी इज प्रेजेंट इन द क्लास, करेक्ट, सिर्फ पहला लाइन आया। हाँ। इसके बाद अगर मैं फिर यहाँ पे लिखूं प्रिंट, तो अब देखो नेक्स्ट बार क्या आएगा, नेक्स्ट बार आ जाएगा कि वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, एफ डॉट रीड लाइन, यहाँ कर दो रीड लाइन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बिल्कुल आ जाएगा नेक्स्ट लाइन भी, देखो अभी देखो दूसरा लाइन भी आ गया, अफशा इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो रीड लाइन का काम क्या है, रीड लाइन बेसिकली आपका एक एक लाइन को रीड करता है, अंडरस्टूड, ठीक है। मतलब और बोलो बोलो। अगर सेकंड थर्ड लाइन रीड करना हो तो वहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, 2 3? फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा थर्ड लाइन के लिए,
तो अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हो तो आप फॉर ईच लूप लगा लो, राइट। आप आइटरेटर यूज कर लो, तो वो आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू डू इट, बिल्कुल आप कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो, दिस इज जस्ट फ्यू ऑप्शंस दैट आई एम टेलिंग यू कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने राइट भी करके देखा था, राइट। जब नया फाइल बनाया था उस टाइम हम राइट किया था, इस वाले फाइल में लिखे थे, करेक्ट। तो हम लोगों ने W का यूज देखा है, हम लोगों ने A का यूज देखा है, हम लोगों ने R का यूज देखा है। अब मान लो तुमको सिर्फ फाइल बनाना है, ठीक है, इफ यू जस्ट वांट टू क्रिएट, तो A की जगह में क्या लिख दोगे, X, करेक्ट। हाँ, X लिख दो तो हो जाएगा। और अगर आप नहीं लिखते हो, ओपन बेसिकली क्या करता है, जो ओपन कमांड है ना, ये ओपन दिख रहा है, ये ओपन। तो ओपन क्या करता है, सबसे पहले जाता है और खोजता है कि भाई ऐसा कोई फाइल है कि नहीं। अगर फाइल उसका रहता है तो वो बोलता है कि ठीक है, उस पर काम करो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे W लिखे हैं, R नहीं W, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे W लिखे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ओपन पहले जाएगा, पहले खोजेगा क्या ये फाइल है। अगर फाइल नहीं रहेगा ना, तब वो क्या करेगा, अगर W लिखा है तो वो फाइल को पहले क्रिएट करेगा, ठीक है। W में क्या है, W में X का भी पार्ट है, तो वो क्या करता है, पहले फाइल को क्रिएट करता है, उसके बाद उसमें लिख देता है। अंडरस्टूड, करेक्ट। सुनो, अगर आपको देखना, जैसे यहाँ पे देखो, मैं फाइल 2 नाम दे दे रहा हूँ, उसको फाइल 2 दे दे रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप में ऐसा कोई तो फाइल नहीं है ना, डेमो फाइल 2 नहीं है ना, नहीं है, राइट। नहीं है। नहीं है, हम लोगों ने W दे दिया, और W दे के यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक राइट मेथड लिख देता हूँ, क्योंकि W मतलब राइट होता है, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं F डॉट राइट, और इसके अंदर राइट, ठीक है, F डॉट राइट कर देते हैं, ठीक है। और W के साथ हम लोग T भी साथ में दे सकते हैं, इस तरह से WT, ठीक है। यानी क्या है, ये राइट करना है टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो WT करके F यहाँ राइट कर दो, स्पेस नहीं राइट करना होगा कुछ उसके बीच में? नहीं, बिना स्पेस के हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो रीग्रो टेक, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया है। एंड नाउ विल सिंपली ट्राई टू रन दिस एंड सी ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो ये देखो बिल्कुल चल गया है, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आओ डेस्कटॉप में और देखो कि क्या ये फाइल 2 बना है। देखो ये फाइल 2 बन गया, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या राइट किया था, रीग्रो टेक, देखो आ गया। तो ये आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो। तो राइट क्या करता है, राइट में आपका क्रिएट का भी ये है, ठीक है। अच्छा, उसमें आप एक्स का भी मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो पहले वो चेक करता है, अगर फाइल है तो उसी में बना देगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो फिर आपका क्या करता है, वो फिर आपका क्रिएट करता है। अंडरस्टूड, चलो। तो ये हो गया। और वी हैव सीन आल्सो कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं, करेक्ट। तो दीज वर फ्यू ऑफ द ऑपरेशंस जो आपको पता होने चाहिए। और बाइनरी क्या है ना, बाइनरी मतलब वो जो फाइल बनाएगा वो 010101 के फॉर्मेट में रहेगा। अंडरस्टूड, तो वो हो गया। तो हियर इफ आई जस्ट टेक यू बैक, तो यहाँ पे देखो ये दिया है, R मतलब रीड, A मतलब अपेंड, W मतलब राइट, और X मतलब क्रिएट। तो ये क्रिएट कर देता है स्पेसिफाइड फाइल जो भी बताओगे। और अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा फाइल, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या बोलता है, एरर दे देता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये क्रिएट कर देता है, राइट। अंडरस्टूड, राइट, यस। चलो। और ये टी के लिए मैंने कहा कि आपको टेक्स्ट फाइल बनाता है बेसिकली। और बी मतलब बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 और 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे RT लिखा है, नहीं रीड टेक्स्ट फाइल, करेक्ट। तो ये हो गया। अब आपको रीडिंग अ फाइल के लिए क्या है, F में स्टोर कर लिया, F में सिर्फ रीड लग दो, F डॉट रीड, और प्रिंट के साथ लगा दो, करेक्ट। देख लिया आप लोगों ने, देखा ना। यस, हाँ। उसके बाद अगर मान लो कि आपको पूरा, देखो ये पूरा फाइल आपको पाथ के साथ दिखा रहा है, तो ये पाथ डाल दो इस तरह, और रीड डालो, और F डॉट रीड मारो, रीड हो जाएगा। अब देखो अगर आपको कोई पार्ट रीड करना है तो ये यहाँ 5 दिया, तो ये सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर देगा, राइट। यस और नो, यस, देगा ना। ये भी देख लिया हम लोगों ने। हाँ इसके बाद हाँ अगर आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है तो ये भी आप कर सकते हो, रीड लाइन, हाँ, रीड करेक्ट, लाइन, ये भी कर लो। तो इसके बाद अगर आपको 2 लाइन रीड करना है तो रीड लाइन लिख लो, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा था ना, लूप में करना है, तो देखो लूप में कर लो, लूप ठीक में है। कर सकते हैं, यस। तो बिल्कुल कर सकते हो। फाइल को क्लोज करना मैंने सिखाया ना, कि फाइल को भाई हाँ, सब काम होने के बाद फाइल को क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो जनरली ना देखो अभी क्या होगा, अगर फाइल अगर नहीं रहेगा और यहाँ पे एक्स लिखा होगा, तो सोचो क्या होगा, ये फेल होगा कि नहीं। एक्स हाँ, नहीं, एक्स लिखा होने से क्या होता है, वो क्या करता है, अगर एक्स होगा तो वो एरर देता है ना, हाँ, पीछे हाँ। बताया ना, क्रिएट करेगा तो वहां अगर होगा तो फाइल वो एरर देगा, ठीक है। तो वो चीज हो जाता है।
तो इसीलिए ये जो कोड है ना, इसको हम लोग जनरली ट्राई के अंदर ही रखते हैं कि भाई अगर उसको फाइल मिला ही नहीं तब क्या होगा, वो तब तो एरर देगा ना, हाँ कि ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको Yes. ट्राई के अंदर रखते हैं और फाइनली के अंदर इसको रखते हैं एफ डॉट क्लोज को, क्योंकि भाई हो चाहे नहीं हो एफ को क्लोज तो करना है कि नहीं। हाँ ये चीज तो याद रखना। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग राइट करना सीखे और क्रिएट के लिए देगा यहाँ पे देखो ए और डब्ल्यू। तो ए का मतलब अपेंड होता है और डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करना। तो वही सेम चीज़ यहाँ बताया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। एक्स का मतलब वही है क्रिएट करना होगा, और रिटर्न एरर करता है अगर फाइल एग्जिस्ट करते हैं, फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, फाइल ऑलरेडी अगर है तो वो एरर देगा, ये एरर देगा फाइल रहने से। और अगर डब्ल्यू है तो ये एरर नहीं देता है, राइट, क्योंकि डब्ल्यू क्या करता है, पहले जाके चेक करता है कि नहीं है, अगर नहीं है तो बना देता है, और अगर है तो फिर उसी को यूज करता है। करेक्ट, यस करेक्ट। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। पाइथन डिलीटिंग अ फाइल यू कैन जस्ट गो थ्रू, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक मॉड्यूल यूज होता है जहां पे आपको, क्योंकि फाइल का जैसे हम लोग यहाँ पे पाथ पता होता है, राइट, पता होता है ना। तो वहां पे क्या है, हम लोग को पाथ बताना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है इंपोर्ट ओएस। ठीक है, तो ये os डॉट रिमूव मतलब अभी जो करंट जगह पे हम है ना, करंट जगह पे अगर वो फाइल दिख रही है तो वहां से रिमूव कर दो ये वाले फाइल को। ठीक है, तो वो रिमूव कर देगा। ये हो गया। अगर मान लो कि अगर आपको किसी पाथ में जाना है तो आप os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, अगर ये पाथ में एग्जिस्ट करता है तब उसको रिमूव करो, नहीं तो लिख दो कि फाइल है ही नहीं। ठीक है, और आपको अगर फोल्डर को डिलीट करना, फाइल नहीं फोल्डर की बात कर रहा हूँ, फोल्डर जानते हो ना, एक फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारा फाइल रहता है। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए आपको os डॉट rm dir, rm का मतलब होता है रिमूव, रिमूव, और dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो जैसे माई फोल्डर है तो उसको वो डिलीट कर रहा है। अंडरस्टूड। यस। ठीक है, तो यही है बेसिकली कि हम लोग का फाइल हैंडलिंग क्या होता है और फाइल हैंडलिंग हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बेसिक्स जो चीज था ना, तो वी हैव अंडरस्टूड दिस एंड टुडे वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स बेसिकली। तो जहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है, ठीक है, तो वो है आपका ट्राई एक्सेप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड द अदर थिंग इज आपका ये फाइल हैंडलिंग को। ठीक है, and we had planned for a few more things, but I think today time will not permit, so we'll not proceed further on those things. But in the next class, we'll cover up other things. तो जिसमें हमारा क्या है, एक है मंकी पैचिंग, the other one is pickling, और हम लोग साथ में हो सकता है डेकोरेटर भी करेंगे। अंडरस्टूड। ओके।